अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है डेफिनेशन ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे बल्कि हम फटाफट इसकी एक डेफिनेशन देखेंगे और एक एग्जांपल देखेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए और कोई बहुत लंबी चौड़ी बातें ना करूँ उसमें। मैं कोशिश करूँगी कि आसान लफ्ज़ों में इसकी डेफिनेशन आप लोगों को समझा सकूँ। सबसे पहले हम देखते हैं इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन, उसके बाद मैं समझाऊंगी आपको उर्दू में कि इसकी आसान लफ्ज़ों में कैसे हम समझ सकते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, इट इज़ अ पोइम सिंपली एम्प्लॉयज द स्पीकिंग ऑफ सिंगल मैन विद और विदाउट ऑडियंस, मे बी ऑब्जेक्ट, हिज सेल्फ, मैन, एट्सेट्रा, to speak to oneself or somebody else. Dramatic means in it there are suspense, dialogue, catharsis, climax, action. तो जो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है ये एक पोइम होती है जिसमें सिंगल स्पीकर होता है, मतलब कि जो बात करने वाला है, जो स्पीकर है, वो सिर्फ एक होगा और इसमें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि जो सिंगल स्पीकर है हो सकता है कि वो खुद से बात कर रहा हो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है वो जो सिंगल स्पीकर है वो ऑडियंस से बात कर रहा हो, मतलब कि वो खड़ा हुआ है और सामने ऑडियंस बैठी है, वो उससे बात कर रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके बाद थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हो सकता है वो किसी ऑब्जेक्ट से बात कर रहा हो, किसी चीज़ से बात कर रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे हाथ में एक पेन है और मैं पेन से बातें कर रही हूँ कि तुम बहुत प्यारे हो, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, मतलब इस तरह मैं एक ऑब्जेक्ट से बात कर रही हूँ तो ये भी ड्रामेटिक मोनोलॉग होगी। या फिर मैं किसी फ्रेंड से अपनी बात कर रही हूँ तो ये भी ड्रामेटिक मोनोलॉग होगी। पहला आ गया कि इसमें सिंगल स्पीकर होता है, उसके बाद है कि खुद से बात करना, ऑडियंस से बात करना, किसी ऑब्जेक्ट से बात करना या किसी एक शख्स से बात करना ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है। इसके बाद है कि इसमें ड्रामेटिक जो वर्ड है ना वो इसलिए लगाया गया है क्योंकि इस मोनोलॉग में सस्पेंस भी होता है, डायलॉग्स भी होते हैं, कथारसिस होता है, क्लाइमैक्स होता है और एक्शन भी होते हैं। जो तमाम क्वालिटीज़ हैं ना ड्रामा वाली, वो ड्रामा वाली तमाम क्वालिटीज़ इसमें आ गई हैं, तो इसलिए इसको हम कहते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। इसमें हमारे पास आ जाते हैं जो हमारे हम इबादत करते हैं, मोस्ट प्रेयर्स हो गए, हाइम्स हो गई, लिरिक, लेमेंट्स, तमाम जो है ना ये ड्रामेटिक मोनोलॉग्स में आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी चीज़ पे पछता रहे हैं और इस पर हमने मतलब कुछ बात कर रहे हैं तो ये भी लेमेंट जो होगा वो ड्रामेटिक मोनोलॉग होगी। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। इसके बाद हम चलते हैं इसके एग्जांपल की तरफ। इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्जांपल है हमारे पास वो है माई लास्ट डचेस, जो कि लिखी थी पोइम रॉबर्ट ब्राउनिंग में। आपने सुना होगा इसका नाम रॉबर्ट ब्राउनिंग का। इसने एक पोइम लिखी थी माई लास्ट डचेस। इस पोइम को कहा गया है कि ये जो पोइम है ये एग्जाम्पल है ड्रामेटिक मोनोलॉग की।